सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र खिलने का मुफस्सल वाक़ा हग़ज़नी की रातें अमूमन खामोश मगर तकद्दुस से भरी होती हैं। शहर के बाहर वादियों में हवा के सरसराने से कदीम दीवारों की याद ताज़ा रहती है। सदियों से मकाम मज़ार पर एक ख़ास खामोशिया और एहतराम का माहौल रहा। लोग चिराग जलाते, दुआ मांगते और खामोशी में सदाएं देते। एक साल लोग बताते हैं कि मौसम बहार का था। अचानक ज़मीन में ज़ोर का हलचल हुई। रात के सन्नाटे में घरों के अचतें झकें, मिट्टी की बू से हवा भरी और फासले पर खड़ी दीवारें गिरने की आवाज़ें आएं। ज़लज़ला था शदीद और अचानक। लोग घबराकर बाहर निकल आए, बच्चे रोने लगे, औरतें दाएं पड़ने लगें। ज़लज़ले के चंद मिनट बाद जबकि सब खौफ में थे, मकामी सरदार और कुछ बुजुर्गमज़ार सुल्तान के पास पहुंचे। वो मज़ार जो सदियों से कलए के करीब खड़ा था, उसकी छत और गिर्द पुरोज में शकें पड़ी थीं। गनबद की चंद ईंटें टट गई थीं और मज़ार के एक तरफ की दीवार जज़वी तौर पर मुनहदम हो चुकी थी। मकाम मज़ार की हालत देखकर लोग एक अजीब खौफ व हैरत में मुब्तला हुए। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा उजड़ गया और इसी जगह से कब्र का एक कोना नजर आने लगा। चंद मीलों के फासले से लोगों ने देखा कि कब्र का ढक्कन या मज़ार का पिछला हिस्सा खुलकर अंदर का मंजर दिखाने लगा। बुजुर्ग इल्मा और शहर के सरदार बाहिफाजत अंदर दाखिल हुए। दरवाजे से भी पहले सब ने कुरान की चंद आयात पढ़कर दरबार मज़ार में कदम रखा। एहतराम की हदियत बरकरार रखते हुए उन्होंने अंदर की हालत का जायजा लिया। जब उन्हें कब्र के करीब जाने की इजाज़त मिली और उन्होंने आहिस्तगी से कब्र खोली तो मंजर ने सबको दीवाना कर दिया। एक ऐसी हालत जिसकी तशरीह ज़बानों से बाहर थी। कब्र में पड़ा हुआ जिस्म, जिसे ज़माने की अक्सर मिट्टी मिटाने वाली ताकतें खा जाती हैं, वो हैरान कन तौर पर महफूज, रोशन और बिल्कुल तरतीब में दिखाई दिया। साहिब मज़ार का चेहरा वाज़े था। चंद लोगों ने कहा कि चेहरे पर अजीब सी रोशनी, जैसे रात के अंधेरे में चिराग जल रहा हो। मिट्टी में दबे हुए लिबादे, कमजोर मगर पूरी शक्ल में मौजूद कपड़े और दाढ़ी के बाल वाज़े अंदाज में दिखाई दिए, गोया एक पुरसकून नींद में है। किसी भी मकाम पर बदबू, नासुर या किसी तरह का गढ़ापन काबिले मुशाहिदा नहीं था। ये वो मंजर था जिसने हर आंख को हैरत ज़दा और दिल को पूरे अज़मत कर दिया। बुजुर्ग उलमा ने फ़ौरन नमाज मियत अदा करने के तरीके या ऐसी तबी तशरीहात का हवाला देने की बजाय पहला रद्द अमल ये किया कि वो आंखों से आंसू बहाने लगे। किसी ने कहा, आवाज़ हल्की मगर पुरासर थी, ये इस इंसान की बरकत है जिसने अपने अहद में अदल व इंसाफ को मुकम्मल रखा। मकामी लोगों और उलमा ने इस मंजर को एक निशानी करार दिया। निशानी इस बात की कि जो शख्स दुनिया में हक और अदल के मुखल्लिस खिदमतगार रहा, इसकी याद व अज़मत ज़मीन के अंदर भी महफूज रहती है। लोग एक दूसरे के कदमों पर लपकते, दुआ मांगते और आंखों से आंसू ना रोक पाते। कुछ बुजुर्ग काजियों और उलमा ने मशवरा किया कि कब्र को फौरन खला रखकर सियाहों या मेहमानों के लिए ना रखा जाए, क्योंकि ये मकाम इबादत व एहतराम का है, तजस्सुस का मौजू नहीं। नतीजतन कब्र को एहतियात से फिर बंद किया गया, मिट्टी और पत्थरों को आहिस्तगी से बहाल किया गया और मज़ार की तबाहशुदा छत को दोबारा तामीर करने के इंतजामात शुरू किए गए। मज़ार की मरम्मत में शहर वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चांदी व सोने के चंद टुकड़े और चंद मुजाहिदों के यादगार निशान जो पहले वहां रखे गए थे, दोबारा सजाए गए। लोगों ने वहां ऐसे खतबे दिए जिनमें अदल, तकवा और लोगों के हकूक की तफसील बयान की गई, ताकि ये वाक़या महज दास्तान ना रहे बल्कि अमली सबक भी बन जाए। ये वाक़ा न सिर्फ गजनी बल्कि आसपास के इलाकों में भी ज़बान ब ज़बान फैला। लोग दूर दराज से आकर मज़ार की ज़ियारत करने लगे, शमएं जलाएं और सुल्तान की याद में दुआएं कें। वक्त के साथ ये वाक़या एक रवायत बन गया, कस्सा जो बुजुर्गों ने बच्चों को सुनाना शुरू किया। जो बादशाह इंसाफ करता है,
اس کی عظمت اور حفاظت کا مقام کہیں اور بھی ہوتا ہے۔